हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने के मोस्ट चांसेस हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर बनाए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं यहाँ पर है, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं। ठीक, राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावादी युग, शुक्ल युग। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छायावादी युग। छायावादी युग हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टयाम के रचयिता हैं, मतलब अष्टयाम के रचयिता कौन है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभादास। ठीक, नाभादास जो है वो है अष्टयाम के रचयिता, नाभादास हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य लोचन गद्य की विधा है। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, साहित्य लोचन गद्य की विधा है। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आलोचना। ठीक दोस्तों, आलोचना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। ठीक, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं सन 1860 में, सन 1882 में, सन 1880 में, सन 1885 में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1880 में। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह द्वारा संकलित है। ठीक, तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय विधान, ऑप्शन नंबर बी, भाषा की शक्ति, ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद, ऑप्शन नंबर डी, जीवदुल्लास। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा की शक्ति। ठीक दोस्तों, भाषा की शक्ति हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, भाषा की शक्ति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अशोक का फूल है। अशोक का फूल है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, निबंध, नाटक, एकांकी, कहानी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। अशोक का फूल दोस्तों निबंध है, क्या है, निबंध। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली की प्रथम रचना है। खड़ी बोली की प्रथम रचना है, तो खड़ी बोली की प्रथम रचना क्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा जो है हमारा वो राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार रस मंडल के रचयिता कौन है, या श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विट्ठलनाथ। ठीक, विट्ठलनाथ हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। ठीक, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है वो है नाभादास, जटमल, पंडित दौलत राम, राम प्रसाद निरंजनी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जटमल। ठीक दोस्तों, जटमल हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वर्ण रत्नाकार के रचनाकार हैं। वर्ण रत्नाकार के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिरीश्वर। ठीक दोस्तों, ज्योतिरीश्वर हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदल मिश्र। ठीक, सदल मिश्र हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी इंशाअल्लाह खान। ठीक, इंशाअल्लाह खान हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है वो है चंद छंद वर्णन की महिमा, कामायनी, प्रिय प्रवास, रामचरितमानस। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस निबंध संग्रह से संकलित है? ठीक, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषा की शक्ति। ठीक दोस्तों, भाषा की शक्ति हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक दोस्तों, डॉक्टर संपूर्णानंद। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ठीक दोस्तों, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो यहाँ पर हमारा जो एकदम राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राहुल सांस्कृत्यायन का। ठीक दोस्तों, राहुल सांस्कृत्यायन हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमारे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाजवाद पर। ठीक दोस्तों, समाजवाद पर हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरी असफलताएं। ठीक, मेरी असफलता एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। ठीक, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। ठीक दोस्तों, जयशंकर प्रसाद हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो रचना है इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद। ठीक दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। ठीक दोस्तों, महादेवी वर्मा हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं। ठीक, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं।
तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम दास बिरला। ठीक, घनश्याम दास बिरला हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है। ठीक, किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा की। ठीक, महादेवी वर्मा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 28 नंबर, प्रेमचंद्र का उपन्यास है। ठीक, प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही होगा, इसमें से उपन्यास कौन सा है इनका। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदान। ठीक दोस्तों, गोदान हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। ठीक दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। जनमेजय के नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक दोस्तों, हरिकृष्ण प्रेमी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आगे आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की वीडियो बना सकूं, ताकि आप अपने बोर्ड में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।